ये कहानी है इतिहास और धर्म के उस बिंदु की जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। अरब सागर के नीचे गुजरात के तट पर हजारों साल से एक रहस्य सोया हुआ है। भगवान कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका। क्या ये सिर्फ महाभारत का एक काल्पनिक अध्याय है या पुरातत्व की दुनिया का सबसे बड़ा खजाना? सवाल ये नहीं है कि द्वारिका थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उस प्राचीन सभ्यता के सबूत खोज पाए हैं जो सचमुच समुद्र में डूब गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा ने समुद्र पर किया था। ये अपनी वास्तुकला, संपन्नता और वैभव के लिए जानी जाती थी। लेकिन हर स्वर्ण युग का एक अंत होता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद यदुवंशियों को एक श्राप लगा। इसका परिणाम था द्वारिका के लोगों के बीच एक विनाशकारी गृह युद्ध। जब सारे यदुवंशी आपस में लड़कर नष्ट हो गए, तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ गमन किया। भागवत पुराण में लिखा है कि जैसे ही कृष्ण ने अपने मानव शरीर का त्याग किया, समुद्र की लहरें उफन पड़ी। अर्जुन उस समय द्वारिका में थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि तेज लहरें शहर की सड़कें, मंदिर और राजमहल निगल रही थी। महज 7 दिनों के अंदर द्वारिका नगरी पूरी तरह जलमग्न हो गई। ये कहानी उस समय ही इतिहास बन गई थी। 20वीं शती तक द्वारिका को एक मिथक माना जाता था, लेकिन 60 के दशक में पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में शुरू हुई खोज ने दुनिया को चौंका दिया। गुजरात के ओखा तट के पास समुद्र में 60 फीट की गहराई पर पुरातत्व विभाग को ऐसी संरचनाएं मिलीं जो किसी मानव निर्मित शहर का लेआउट दर्शाती थीं। संरचनाओं में बड़ी बड़ी दीवारें, किलेबंदी के हिस्से और पत्थर के विशाल ब्लॉक शामिल थे। ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जगह प्राकृतिक नहीं बल्कि एक व्यवस्थित नगरी थी। सबसे महत्वपूर्ण खोज यहां से मिली कलाकृतियां थीं। उन्हें पॉटरी के अवशेष, कांसे की वस्तुएं और जहाजों के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर के एंकर मिले। लेकिन सबसे रोमांचक और विवादास्पद चीज थी कार्बन डेटिंग। कुछ नमूने 3500 साल से भी पुराने पाए गए हैं, जो लगभग वही समय सीमा है जिसे कई विद्वान पौराणिक द्वारिका का समय मानते हैं। इन खोजों से एक बड़ी बहस छिड़ गई। क्या यह वाकई कृष्ण की द्वारिका है? वैज्ञानिकों की राय 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक पक्ष का मानना है कि समुद्र में मिली गोलाकार और रैखिक संरचनाएं किसी प्राचीन बंदरगाह की हो सकती हैं और निश्चित रूप से ये मानव निर्मित हैं। पत्थर और उनकी ज्यामितीय व्यवस्था किसी शहरी योजना का हिस्सा लगती है। ये उन लोगों के लिए एक ठोस प्रमाण है जो मानते हैं कि महाभारत का आधार ऐतिहासिक है। वहीं दूसरा पक्ष, जिसमें भूवैज्ञानिक और कुछ अन्य आर्कियोलॉजिस्ट शामिल हैं, इन दावों का विरोध करता है। उनका तर्क है कि समुद्र के तल पर पाई गई संरचनाएं प्राकृतिक भूगर्भीय निर्माण हो सकती हैं, जैसे कि एकरूप चट्टानें। वो मानते हैं कि ये क्षेत्र हमेशा से ही भूगर्भीय गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है और इन्हें तुरंत एक पौराणिक नगरी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा समुद्र के जल स्तर में बदलाव के कारण भी ऐसी संरचनाएं बन सकती हैं। द्वारिका आज भी विज्ञान और आस्था के बीच का एक अनसुलझा रहस्य है। चाहे ये एक ऐतिहासिक नगरी हो या सिर्फ एक महान मिथक, इसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अतीत में क्या छिपा है। ये खोज हमें सिर्फ पत्थरों या कलाकृतियों तक नहीं ले जाती, बल्कि एक ऐसे सभ्यतागत जुड़ाव तक ले जाती है जहां धर्म ग्रंथों की कहानियां अचानक पानी के नीचे ठोस वास्तविकता का रूप लेने लगती हैं। खोज जारी है और जब तक समुद्र अपना सारा खजाना नहीं उगल देता, ये रहस्य, भगवान कृष्ण की नगरी का ये रहस्य हमेशा जिंदा रहेगा।